जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आजकल हम एक चीज़ बड़ी कॉमन देख रहे हैं, मैदे का अल्सर या पेट का अल्सर। और ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जी ये तो या फिर तो हमारे जो मसालेदार खाने हैं इनकी वजह से, और खाने की सही रूटीन नहीं उसकी वजह से, डाइट या फिर बहुत ज़्यादा लोग कर लेते, कभी कभी उसकी वजह से भी होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से भी ये मसाइल आते हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हर्बलिस्ट मुनज़्ज़ा शेख। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यू वेलकम। अच्छा, ये जो बीमारी के बारे में बात करेंगे हम आज, इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अगर आप मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो मेडिसिन खाते रहना होता है तो सही रहता है, वरना फिर वहीं पर ही अगर एहतियात नहीं करेंगे तो वहीं पर ही फिर से वहीं से बीमारी जो है ना वो शुरू हो जाती है। और पेट की बीमारी की वजह से और बहुत सारे मसाइल आते हैं। सबसे पहले तो दोनों में डिफरेंस भी जानेंगे कि पेट का अल्सर और मैदे का अल्सर है क्या। पहले तो जाने के अल्सर क्या है। हाँ, अल्सर एक्चुअली आपके स्टमक में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, हाँ, जो बैड बैक्टीरियाज कहलाते हैं। ठीक है। वो एंटी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं आपके स्टमक में, जिसकी वजह से वहाँ परफोरेशन आ जाती है या वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होता है। इट कम्स टूवर्ड्स योर थ्रोट, जिसको थ्रश कहते हैं, ज़बान पे आपके छाले पड़ जाते हैं, या इट गोज़ टूवर्ड्स जहाँ पेप्टिक अल्सर शुरू होता है या दूसरी चीज़ें शुरू होती है। जब ये स्प्रेड होना शुरू होता है फिर ये अल्सरस कोलाइटिस पे भी जाता है और फिर ये रेक्टम तक चला जाता है। ओह माय गॉड। तो जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज कराना। अच्छा, इसका इलाज क्या है वैसे? पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि है क्या? हाँ, और ये मैदे और पेट का फर्क क्या है? देखिए, हम लोग नॉर्मली ना ओवर द काउंटर मेडिसिन को समझते हैं कि हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। पेट में दर्द हुआ, खा लिया। दर्द की जितनी दवाइयाँ हैं, जैसे पेन किलर, वो सबसे ज़्यादा क्रिएट करती हैं। आपके सर में दर्द हुआ, खा ली दवाई ओवर द काउंटर उठा के। आपके पेट में दर्द हुआ, आपके लेग में पेन हुआ, कहीं भी हुआ, आपने एक मेडिसिन खा ली। अब वो लॉन्ग टर्म यूजेज की वजह से आपके स्टमक में प्रॉब्लम आती है, वो फिर लाइनिंग ख़राब होती है। तो उसका बेहतर हल ये होता है कि पेन के लिए प्रॉपर डायग्नोज कराएं कि पेन हो क्यों रहा है और उसका इलाज करें। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो अल्सर जिस आपने कहा ना कि ये ज़ख्म हो जाते हैं, तो ये ज़ख्म क्या ठीक हो सकते हैं या ज़ख्म को सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं? अरे, ज़ख्म ठीक होते हैं सिर्फ इनिशियल स्टेज पर। हाँ। क्योंकि परफोरेशन, आप देखें, आपके मैदे में अगर होल हो रहा है तो इसका मतलब है पहले ब्लीडिंग हुई होगी, फिर उसमें होल हो रहा है और वो होल बड़ा होता जाता है। हाँ। बहुत अगर अरसा पुराना हो गया, क्रॉनिक हो गया, तो वो डेथ का रीज़न भी बनता है। तो बहुत बेहतर है कि इसको जितनी जल्दी हो सके आप क्योर करवाएं। अच्छा, ये होता क्यों है? नंबर 1 प्रोसेस फूड, नंबर 2 स्ट्रेस, नंबर 3 आपकी जो डाइट है उसमें अनहाइजीनिक थिंग, क्योंकि ये बैक्टीरियाज की वजह से होता है। बैक्टीरिया में कोई 9, 10, 11, 12 किस्म के बैक्टीरियाज हैं। जो वो कॉमन है, एच पाइलोरी है, आपका निमोनिया का है, आपका टाइफाइड का है, आपका फूड पॉइजनिंग का है, बहुत सारे हैं जो ये सारी डिफरेंट कॉजेज कर रहे हैं। अगर किसी को टाइफाइड हुआ तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओके, मतलब ये ऑल रिलेटेड टू। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, क्योंकि गट और ब्रेन का डायरेक्ट यहाँ पे आपके वेगस नर्व होती है, उससे कनेक्शन है। तो जैसे ही आप स्ट्रेस लेंगे आपके स्टमक में प्रॉब्लम, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, या पेट में कोई प्रॉब्लम है तो आपके सर में दर्द फ़ौरन चला जाएगा। तो ये बिल्कुल कनेक्टेड है। तो आप अगर अपना स्टमक और गट क्लीन रखते हैं ना, तो आपको ये डिजीजेस और दर्द और अच्छा, डायग्नोस कैसे होगा? ये डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोस आप टेस्ट करवा लें। ठीक है, हम तो ये नॉर्मली टंग टेस्ट करते कि आपकी टंग चेक करते, उससे पता चलता है। माउथ में आपके स्मेल आती है, उससे पता चलता है। आपका अगर डायग्नोज करने का प्रॉपर तरीका चाहिए तो इमेजिंग होती है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, या फिर आपका एंडोस्कोपी से करवाया जाता है जब बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होता कि इसको कैसे चेक किया जाए। और अगर कोई कैंसरस हो जाए तो फिर बायोप्सी भी कराई जाती है। ओह, तो मतलब पहले ये होता है कि पहले तो टंग के जरिए, लेकिन अगर लग रहा है कि हाँ और ज़्यादा, तो फिर इसका जो है, देखिए, आपको भूख नहीं लगेगी। आप जैसे ही खाएंगे ना, बर्निंग शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा पेट पे इतना पेन, मैं ना ही खाऊं तो अच्छा। हाँ, ये एक बड़ी इंडिकेशन। कुछ लोग बहुत पतले होते जाते हैं क्योंकि अल्सर उनके स्टमक में होता है, तो माल न्यूट्रिशन भी होता है। और वो आपका सही तरह से फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता बॉडी में,
बहुत ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे इसको डायग्नोज करवा लें। अच्छा, ये वाली चीज़ भी आती है कि अगर आपका हाजमा अच्छा नहीं, कहते हैं ना, तो कभी आपके हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, कभी कहीं पर आपके जो है, क्योंकि वो आप वही है कि आपके अंदर वो न्यूट्रिशन वैल्यू रही नहीं है ना। यस, ऑस्टियोपोरोसिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। अच्छा। इस चीज़ की वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, और कहते हैं कि जो रेक्टम कैंसर और कॉलन कैंसर होता है वो भी इसकी वजह से हो सकता है, अगर ये शुरू में ना आपने पकड़ा हो। अच्छा, ये बताइएगा इसको, एक तो ये कि इनिशियल एज जो स्टेज होती है उसमें क्या इलाज होता है, कोई हर्ब्स के जरिए बताइएगा। अच्छा, पहले तो डाइट से इलाज करें आप हाँ, हाँ। अपना, कि अपनी इसके गट को एल्कनाइज करें, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करें। उसमें आप एल्कनाइन फूड जैसे बनाना ले लिया, कर्ड ले लिया। कर्ड की ये खूबी है कि ये गुड बैक्टीरिया जल्दी बनाता है। हाँ, हाँ। इसबगोल उसमें डाल दिया क्योंकि वो प्रीबायोटिक होता है, आपके जो गुड बैक्टीरिया उसका इससे फूड बहुत बनता से है। ये हो जाती है चीज़ कि आपका ना नज़ला बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, फिर नहीं, उसके लिए अगर आपके एसिड्स हैं तो आपको ऐसी दवाई तो खानी है जिससे पहले आपके गट सूदिंग इफेक्ट मिल रहा हो। हाँ, तो हाँ। सूदिंग इफेक्ट के लिए कर्ड बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप इसबगोल ले लें, साबूदाना दूध के साथ ले लें, हाँ। बनाना ले लें। बनाना इज़ वेरी गुड फ्रूट के आपको ये अच्छी प्रोटेक्शन भी देता है और न्यूट्रिएंट भी देता है। फिर इसके अलावा अगर आप चाहे तो मेलन का यूज़ ज़्यादा करें, ये आपकी बॉडी को एल्कलाइज करता है। जितने एसिड होते हैं इसको बहुत जल्दी से फ्लश कर देता है थ्रू स्टूल। आपकी कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलर बाउल सिंड्रोम या फिर आपका इनकंसिस्टेंट स्टूल जो होता है ना, जैसे आपको थोड़ा आया और थोड़ा नहीं आया और आप कहते हैं यार क्लीन नहीं हुआ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप मेलन कॉन्स्टेंटली सारा दिन खाएं। ठीक है, अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस आके मजीद इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, तो इस वक्त बात हो रही है हमारी मैदे के अमराज के हवाले से, स्पेशली अल्सर, मैदे का अल्सर और पेट का अल्सर। अच्छा, हमारे साथ मुनज़्ज़ा जी मौजूद हैं जो हर्बलिस्ट हैं। बड़ी अच्छी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपने दी, और अब ये बताइएगा कि किस तरह से डाइट के ज़रिए हम इसे जो है वो कम कर सकते हैं। कहते हैं कि मिर्चें नहीं खानी चाहिए, लाल मिर्च स्पेशली मना करते हैं। अच्छा, एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने देखा है कि जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो जब भी खाएं तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिटी करती है, वो शायद हजम नहीं होती है, उसका फ्लेक होता है, क्या वजह है? नहीं, एक्चुअली ये नहीं है। आपकी ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन बहुत होती है स्टमक में, तो लाल मिर्ची उसको बर्निंग इफेक्ट देती है, बट थोड़ी देर के बाद वो सूदिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। थिंग इज़ नॉट दैट हम लोग डाइट में ये करते हैं कोशिश कि हम 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं। पहले तो आप रिमूव करें सारे टॉक्सिन, ठीक है? तो ऐसी डाइट लेते हैं जो उसको टॉक्सिन्स कौन को सी वो डाइट है जिससे टॉक्सिक्स रिमूव हो? दही, साबूदाना, जो जल्दी हजम हो जाए खाना, कम खाना, थोड़ी सी फास्टिंग कर लेना ताकि गट की थोड़ा सा रिजुनवेशन भी हो सके और उसे आराम पानी भी सही मिल रहता सके। है, पानी में भी? पानी भी अच्छा है, दही पानी भी अच्छा है, दूध पानी भी अच्छा नहीं, है। तो पानी भी अवॉइड करें इतने पानी टाइम में? कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, कोशिश करें उबाल के पिए, या फिर आप ये जो मिनरल वाटर यूज़ करते हैं इसको यूज़ करें। डाइट के लिए आप पूछ रहे हो तो इसका फॉर्मूला है कि हम रिमूव करते, ठीक है, फिर हम उसको रिमूवल के टॉक्सिन सारे रिमूव हो जाते हैं जिन डाइट से, जैसे आपने कहा खरबूजा ले लिया, दही ले लिया और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि उसको मेडिसिन से जितने भी आपके टॉक्सिन रिमूव हुए हैं, अब उसको आपने सही इन्वायरमेंट देना है गट बैक्टीरिया के लिए, कि आपका जो गट बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव हो सके या न्यूट्रलाइज हो सके। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो थर्ड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो जो डैमेज कर चुका है मैदे की लाइनिंग को, उसको करेक्ट करना है। तो हम सुबह सुबह कहते हैं कि थोड़ी सी दही में 1 पिंच जितनी फिटकरी लेके आप मिक्स करें और उसको खा लें, वो लाइनिंग को कवर कर देती है। तो वो एक तो सूदिंग इफेक्ट होगा, बर्निंग खत्म होगी। खाई भी जाती है? फिटकरी खाई भी जाती है, बिल्कुल पिंच,
बिल्कुल ये नहीं पिंचेस कि से इतना ज़्यादा ज़्यादा नहीं। उठा के खा लें। हाँ। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि साबूदाना खा लें खाली पेट दूध के साथ, और अगर आपको दूध से नहीं करता तो साबूदाना उबाल के अच्छा सॉफ्ट करके जौ के पानी के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आपने गट लाइनिंग को क्योर करना है तो दूध में अंडे की सफ़ेदी मिक्स करके वो आहिस्ता आहिस्ता सिप करके पिए। तो अंडे की सफ़ेदी भी आपकी कोलाजन भी देता है और लाइनिंग को भी करेक्ट कर रहा होता है। अच्छा तो बताइएगा, ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई है सबकी ये तासीर बहुत ठंडी है, तो इससे नज़ला ज़ुकाम खांसी या चेस्ट में जो बलगम वगैरह जमा नहीं होता? आ, इसीलिए मैंने कहा था कि दूध अगर प्रॉब्लम करता है तो पानी ले लें, ठीक है। और दही ये होता है कि उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो गट का फ्लोरा सही करेगा आपका। उससे कोई वो ताल्लुक नहीं है कि गला ख़राब हो या कुछ हो गला जाए? ख़राब नहीं होगा आपका, क्योंकि गले में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, उसको सूदिंग कोई चीज़ चाहिए और ठंडी चीज़ चाहिए। अगर आप मिर्चों वाली चीज़ या इस तरह की दे देंगे, हल्दी और काली मिर्च अच्छी है, तो दही में अगर आप समझते हैं कि आपको ठंडक दूर करनी है तो हल्दी और काली मिर्च डाल दें। अच्छा। तो वो उसका सूदिंग इफेक्ट, जो कोल्ड इफेक्ट है वो ख़त्म कर देती है। ये बहुत किचन से हासिल होने वाली चीज़ें हर कोई कर सकता अच्छा, है। कहते हैं कि ज़ीरा वगैरह भी जो है वो ज़ीरा नहीं, ज़ीरा हार्श होता है हार्श फॉर होता है, ओके। फॉर स्टमक स्टमक लाइनिंग के लिए, एट द अच्छा, अच्छा, मोमेंट। अच्छा। जब तक आप वो गैसेस अगर बन रही है तो ज़ीरा ना लें, आप सौंफ ले लें। व्हाट अबाउट मूली? मूली भी होता है या मूली भी गैसेस करता है? मूली भी गैसेस करता है क्योंकि स्टमक अल्सर में ब्लोटिंग भी होती हो है। जाती है। हाँ, अच्छा, ब्लोटिंग और भी होती ग़िज़ा है। में हल्की ग़िज़ा क्या खानी चाहिए, मतलब लाइट ग़िज़ा क्या होगी? लाइट ग़िज़ा आप सूप पी लें, आप खिचड़ी खाएं, आप वो खाने खाएं जो जल्दी हज़म हो जाते हैं। यखनी बादी चीज़ें नहीं खानी चाहिए ना? बादी चीज़ें नहीं, क्योंकि स्टमक को रेस्ट देना है। और हाँ। स्टमक की जो आपकी एलिमेंट हुई हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, उसको कम करना है। हाँ, कुछ लोगों का स्टमक अल्सर तब होते हैं जब उनका स्टमक बिल्कुल कोल्ड होता है, मतलब उनको गर्म चीज़ें चाहिए होती है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि आप गोश्त खाएं, अंडे खाएं और फिश खाएं, तो ये कोल्ड क्या होता है? लेकिन उसके साथ कार्ब्स नहीं खाएं। अच्छा, क्यों? कार्ब्स का अपना एक प्रोसेस होता है, ग्लूटेन भी होता है उसमें, और वो खमीर अपना बना रहा होता है, जो एक्सेसिव होने की वजह से आपका मैदा काम करना छोड़ देता है, बिल्कुल डेड हो जाता है। कहता है अब मैं नहीं हज़म कर रहा, क्योंकि एसिड्स नहीं है अंदर। तो गोश्त तो ये एक तो इट टेक्स टाइम हज़म होने में, दूसरा इनकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे इनको बैक्टीरिया को अच्छी हेल्प मिलती है। गुड बैक्टीरिया जल्दी ग्रो होते हैं, तो ये इसलिए ओके। ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये कि इसबगोल खाने का कोई टाइम है या किसी भी टाइम पे खा सकते हैं? नहीं, अगर आप इसबगोल खाएं तो कोशिश करें कि आगे पीछे ज़्यादा कुछ ना खाया हो अच्छा, आपने। क्यों, हाँ, वजह? इसलिए कि इसबगोल की अपना आप लाइनिंग को क्योर करने के लिए खा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि थोड़ा सा स्टमक में उसका जो एसिड है वो इसको एब्जॉर्ब करके आगे इंटेस्टाइन की तरफ जाए। ओके, तो इसकी वजह से वो जो है हाँ, ये अच्छा, जैसे आपने और बताया। एक थंब हाँ। रूल याद रखें, वो जो हम सब कहते हैं कि हाँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि आप खाना इतना खाएं कि एक हिस्सा खाना हो, एक हिस्सा पानी हो और एक हिस्सा खाली हो। हाँ। कभी पेट भर के खाना ना खाएं। नहीं खाएं, थोड़ा सा अपना जो है आपने खाली रखें पेट। और मैं खाली देखा रखें। इससे ना आपका फ़ायदा भी होता है हमेशा। बहुत फ़ायदा होता है, आपकी नींद अच्छी होती है, आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी ख़राब नहीं होता। जितना चबा के खाएं उतना अच्छा है। तो जो आपके माउथ के सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं वो उसको अच्छे से हज़म करने में हेल्प कर रहे होते हैं। दवाइयाँ तो फिर आप जब ये चीज़ें करके समझते हैं कि हो गया, फिर आप दवाइयों पर आएँ। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी मेडिकेशंस में होते हैं, जिनको डेली की रूटीन में खानी होती है, Yes. उनको भी थोड़ा सा ये आप अल्सरिक देखिए, प्रॉब्लम हाँ, होता है, तो बिल्कुल। उनके लिए क्या करें वो? देखिए, डॉक्टर जो भी मेडिसिन देता है ना, उसे पता है कि ये एसिडिक है, हाँ, हाँ, ठीक है, तो वो हमेशा एंटी एसिडिक मेडिसिन देता है। तो साथ में खानी ओमेप्रोजोल चाहिए। देता है या किसी ऐसी तरह की कोई मेडिसिन देता है, तो आप उसको भी चूज़ करें कि ये मैं खाऊं या मैं कोई हर्बल चॉइस ले लूं, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, जिसमें मुझे कोई नुकसान ना हो। तो हम जो ये है कि हम एक हाज़मे का पाउडर देते हैं, जो हम कहते हैं हर खाने के बाद एक चुटकी या क्वार्टर चम्मच खा लिया, या रात को सोते हुए खा लिया, ताकि जितना आपका एसिडिटी है वो फ्लश हो जाएगी दफ़ा, और आपने जो एक्सेसिव खाया उसको वो सिस्टम से ही बाहर निकाल दे। तो आप के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अच्छे हाजिम सफूफ के। आपको अगर चाहिए हो तो आप मुझे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक आ सकते हैं, ले सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, कोई मैंने ऐसी आपने वो तरीका भी बता दिया। तरीका हाँ,
आजकल तो कोई चीज़ छुपी भी नहीं है, आप उसमें सौंफ ले लेते हैं, जिंजर ले लेते हैं, अजवाइन ले लेते हैं, ज़ीरा ले लेते हैं, आपके तुरबत होती है हमारी एक जड़ी बूटी होती है, हम लोग उसमें सुरंजान डालते हैं क्योंकि ये भी एक आपको गट क्लीन करने में हेल्प करता है, पेन बॉडी के कम कर रहा होता है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए मेडिसिन यूज़ करते हैं कि उनको पेन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं या फिर उनको कोई एलिमेंट होती है, उसको क्योर करने के लिए या सप्रेस करने के लिए, सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें, मेडिसिन आप ले रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप राइजिक की जगह हर्बल मेडिसिन ले लें। ठीक है, जैसे तो थैंक आपको यू सो कोई मच। साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।